हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम फाइनल गुड्स के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। लेकिन फाइनल गुड्स के टाइप्स को पढ़ने से पहले हम एक बार फाइनल गुड्स को रिवाइज कर लेते हैं कि फाइनल गुड्स होती क्या हैं, जिन्हें हम अंतिम वस्तुएं भी कहते हैं। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो दो पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, ईदर फॉर कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मीन्स ऐसी वस्तुएं जो या तो उपभोग के लिए यूज की जाती हैं, उपभोग करने के लिए यूज की जाती हैं, या फिर निवेश करने के लिए यूज की जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है मिल्क जो है अपने घर के लिए कंजम्पशन करने के लिए लाते हैं, अपने घर में कंजम्पशन करने के लिए दूध लेकर आते हैं, तो वो आपकी कंजम्पशन गुड कहलाएगी। और जो फर्म्स जो प्लांट एंड मशीनरी यूज करती हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो दोनों ही फाइनल गुड की कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज की जाती हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए कौन यूज करता है गुड्स को? हाउस होल्ड। और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कौन गुड्स को यूज करता है? फर्म्स या प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो आइए अब हम फाइनल गुड्स के टाइप्स को देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम अब फाइनल गुड्स के टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो फाइनल गुड्स के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज कंजम्पशन गुड, सेकेंड इज कैपिटल गुड्स। हिंदी में जिसे उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं भी कहते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, और यू कैन से विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स। जैसे कि आप जो है अपने घर में जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड, बटर, शूज, यूनिफॉर्म, टेबल, चेयर, टीवी, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये आप कंजम्पशन गुड्स हैं, क्योंकि आपसे इनकी वांट्स जो है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है। तो और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होती हैं, और जो कौन यूज करता है? फर्म्स यूज करती हैं। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। और कैपिटल गुड्स का मेन रोल किस में होता है? ये मेन किस में हेल्प करती हैं? प्रोडक्शन में। मतलब कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो ये दोनों का मेन मीनिंग है। तो कंजम्पशन गुड कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं फिर से। कंजम्पशन गुड्स उपभोग वस्तुएं, तो हम इनके मेन पॉइंट्स लिख लेंगे सारे। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करती हैं, उनको हम उपभोग वस्तुएं कहते हैं। डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली। और एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स भी पढ़े, कोई भी चीज जो आप यूज करते हैं अपने घर में वो आपकी कंजम्पशन गुड्स होती हैं। टेबल, चेयर, फैन, फूड, शूज, टीवी एटसेट्रा। तो ऑल दीज आर कंजम्पशन गुड्स। तो अब कंजम्पशन गुड की भी एक सब कैटेगरी है, मतलब कंजम्पशन गुड को भी कुछ भागों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं कंजम्पशन गुड कौन कौन से पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। तो कंजम्पशन गुड की कैटेगरी जो पहली है वो है ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम हिंदी में टिकाऊ वस्तुएं भी बोलते हैं। टिकाऊ वस्तुएं।
अब ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे टाइम के लिए चलती हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं और एक काफी लंबे टाइम तक हम जिनका यूज करते हैं। विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन एंड ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप एक लंबे टाइम तक जिनका यूज करते हैं उनको हम ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। जैसे कि आप अपने घर में एसी, फ्रिज, टीवी एटसेट्रा, तो जो ये चीजें होती हैं आप एग्जांपल से देख सकते हैं, इनको हम एक लंबे टाइम तक यूज करते हैं, इसलिए इनको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। तो ये कौन सी गुड्स होती हैं? विच आर यूज्ड again and again and have life of several years, और इनकी काफी लंबे टाइम तक हम यूज करते हैं, 5 साल 10 साल, तो ये चीजें लंबे टाइम के लिए यूज की जाती हैं, तो उनको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। फिर इसके बाद कंजम्पशन गुड्स की जो दूसरी कैटेगरी है वो है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जिनको हम अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं हिंदी में, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो लगभग 1 साल तक यूज की जाती हैं, मींस 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो इस तरह का इनका टाइम पीरियड होता है। तो ऐसी चीजें जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक यूज की जाती हैं उन्हें हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, these are those goods which are used for limited period of time। तो आप ये मेन चीज इसके बारे में देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि आप शूज यूज करते हैं तो आप ये 3-4 महीने या 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल चला देते हैं, तो उनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। क्लोथ्स हो गए, क्रोकरी हो गई एटसेट्रा। तो ऐसी चीजें जो 3-4 महीने या 6 महीने चलती हैं उनको हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। और इनका पर्पस सबका कंजम्पशन पर्पस होता है, इसीलिए ये कंजम्पशन गुड्स हैं और ये उसकी कैटेगरी में आते हैं। तीसरे टाइप की जो कंजम्पशन गुड की कैटेगरी है वो है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो इनके नाम से ही जैसे पता लग रहा है, इनको हम नष्ट होने वाली वस्तुएं भी कहते हैं। नष्ट होने वस्तुएं या नाशवान वस्तुएं भी बोलते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज कर लेते हैं, मींस कि आपने जब फर्स्ट टाइम उनको यूज किया और वो खत्म हो गई, तो उन्हीं को हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। या नष्ट होने वाली वस्तुएं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं या जिनका यूज जो है हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में हमें कर लेना चाहिए, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, मीट हो गया, कोई अनाज हो गया, पेपर हो गया, तो जो जभी के जभी हम यूज करते हैं और वो खत्म हो जाती है, तो उनको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। यूज्ड अप, ये वो गुड्स होती हैं विच आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, जो एक बार उपभोग करने के दौरान जो है वो प्रयोग कर ली जाती हैं या वो खत्म हो जाती हैं, उन्हें हम नष्ट होने वाली वस्तुएं या नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मिल्क, ब्रेड, ज्यादा से ज्यादा इनकी लाइफ 1-2 दिन होती है। मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है। तो नेक्स्ट हम फोर्थ देख लेते हैं, वो उसके अंडर सर्विसेज आती हैं। कंजम्पशन गुड्स की फोर्थ कैटेगरी के अंडर सर्विसेज को शामिल किया जाता है, जिनको हम हिंदी में सेवाएं भी कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि गुड्स के अंदर सर्विसेज को कैसे शामिल कर लिया जाए, तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए इन्होंने ये लिखा है कि सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, जो कि सही भी है। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स, यानी इनमें किसी टाइप का मटेरियल का यूज नहीं होता, जो कि सही है, और जिन्हें हम
आपने पढ़ा भी है पहले कि सर्विसेज जो हैं वो अदृश्य होती हैं। अदृश्य यानी इनटेंजिबल। इनका नेचर कैसा होता है? इनटेंजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो उन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सबको पता है, टीचर्स की सर्विसेज, टीचर्स सर्विसेज, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बैंक सर्विसेज, एटसेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारा सर्विसेज के अंडर आता है। तो आप ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कंजम्पशन गुड्स की ये कैटेगरी है, जिनको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन गुड इसी को कहते हैं। और कंजम्पशन गुड्स करता कौन है? हाउस होल्ड। किस लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम कैपिटल गुड्स पे। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ये फाइनल गुड्स की ही कैटेगरी में है। तो कैपिटल गुड्स वो फाइनल गुड्स होती हैं विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। तो जो किस में हेल्प करती हैं? विच, इनको हम पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं हिंदी में। विच हेल्प यानी पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, कुछ और चीजें बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे मशीनें हैं, प्लांट एंड मशीनरी जो होती है, उनसे हम कितनी सारी चीजें बनाते हैं। जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में जितनी भी चीजें यूज करते हैं, तो मोस्टली वो मशीन से ही बनी होती हैं। तो वो जो मशीनरी है उसको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। क्लियर है? तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स एटसेट्रा। इन सभी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स क्या क्या करती हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कैटेगरी में कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, और मतलब फ्यूचर में हम इससे प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, और प्रोडक्टिव पर्पस, प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की कैपिटल गुड्स से बढ़ती है। मतलब देश की या अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में पूंजीगत वस्तुओं से वृद्धि होती है। जब आप ये मशीनरी लगाएंगे तो इससे एक कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। जो हम प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं उनकी लाइफ जो है 5 साल, 10 साल, 15 साल, इवन 20 ईयर्स, और काफी लंबे टाइम तक हम इनका यूज करते हैं। तो ये कौन सी गुड्स होती हैं जिनका कौन सा पर्पस होता है? प्रोडक्टिव पर्पस। या आप कह सकते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिव, या प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी। किसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं? इकोनॉमी की। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, लाइफ कैसी होती है इनकी लाइफ सेवरल ईयर्स, लंबे टाइम तक हम इनको यूज करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मशीनरी है, जो हम प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरी से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मशीनरी से जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ मशीनरी तो नहीं आ जाती ना हमारे पास। इट मीन्स मशीनरी जो है गुड्स एंड सर्विसेज के साथ मर्ज तो नहीं हो जाती। गुड्स एंड सर्विसेज मशीनरी प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को प्रोडक्शन प्रोसेस में खोती नहीं है।
इट मीन्स कैपिटल गुड्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस दौरान जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन मशीनरी जो है वो उसमें मर्ज नहीं हो जाती। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड्स दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में वो अपनी पहचान खोती नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाँ, इनकी एक चीज और है कि इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड। अब डिराइव्ड डिमांड को हिंदी में बोलते हैं, इनकी मांग जो है व्युत्पन्न होती है। डिराइव्ड का मतलब होता है एक तरह से इमर्ज होना, पैदा होना। तो इन चीजों की, कैपिटल गुड्स की डिमांड डिराइव्ड होती है। कैसे? जितनी भी हम चीजों की डिमांड करते हैं, जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो हम डिमांड ना करें तो फर्म्स जो हैं, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है, उन मशीनों का भी यूज नहीं करेगा। इट मींस फर्म्स मशीन क्यों डिमांड कर रही हैं? क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। हमें घरों में चीजें, अपनी लाइफ में जो है गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, इसलिए मशीनों की डिमांड हो रही है। तो इनडायरेक्टली मशीनों की डिमांड हो रही है क्योंकि हम डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। और कंजम्पशन गुड की डिमांड डायरेक्ट होती है। इनकी डिमांड कैसी होती है, आप यहां पॉइंट भी लिख सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, ब्रेड आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं मार्केट से, तो इसलिए इनकी डिमांड डायरेक्ट होती है, इनकी डिमांड डिराइव्ड होती है। डिराइव्ड मतलब व्युत्पन्न, पैदा हुई है। एक पॉइंट और है कैपिटल गुड्स के बारे में। जब हम कैपिटल गुड्स का ओवर द ईयर्स यूज करते हैं लगातार, तो उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है और उन कैपिटल गुड्स को टाइम टाइम पे रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कैपिटल गुड्स पे क्या होता है, इनको हमें रिपेयर और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और इनकी जो वैल्यू है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहती है। और जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसी को हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, दे नीड रिपेयर और रिप्लेसमेंट। एक टाइम के बाद हमें इन्हें रिप्लेस भी करना पड़ता है ओवर टाइम। एंड ये क्या होती हैं, डेप्रिशिएट भी होती हैं। इनकी वैल्यू घटती भी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने ये कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और उनमें डिफरेंस भी देखा। तो आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो एक इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि हम, और ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये पूछा जाता है हाउ टू क्लासीफाई गुड एज कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड्स। कि हम ये कैसे क्लासीफाई करें, कैसे बताएं कि कौन सी गुड जो है वो कंजम्पशन गुड होती हैं और कौन सी कैपिटल गुड्स होती हैं। तो आप इसका आंसर देते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई भी गुड नहीं है जिसको हम डायरेक्टली ये कह सकें कि ये कंजम्पशन गुड है और कैपिटल गुड है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी गुड कैपिटल गुड है और कौन सी कंजम्पशन गुड है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसका एंड यूज क्या कर रहे हैं, उस कमोडिटी का, उस चीज का हम अल्टीमेट यूज क्या कर रहे हैं। तो सेम गुड जो है वो कंजम्पशन गुड भी हो सकती है और कैपिटल गुड्स भी हो सकती है। मतलब एक ही वस्तु जो है वो उपभोग वस्तु भी हो सकती है और पूंजीगत वस्तु भी हो सकती है। यह उसके अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है कि अंत में हम उसका कैसा यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए कोई हाउस होल्ड है जो अपने घर में किसी मशीन का यूज कर रहा है, मान लीजिए वॉशिंग मशीन का ही यूज कर रहा है अपने घर के लिए, तो अपने घरेलू प्रयोग के लिए वो यूज कर रहा है, तो इसलिए ये उपभोग वस्तु कहलाएगी। लेकिन मान लिया आपका एक लॉन्ड्री का बिजनेस है और जिसमें आप वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, तो ये वॉशिंग मशीन आपके लिए कैपिटल गुड होगी। क्लियर है? क्योंकि आपने एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इसको यूज करा है। तो कोई भी बिजनेस या फर्म जो मशीन का यूज करती है, बिजनेस या फर्म, ध्यान रखिएगा, तो वो उसके लिए कैपिटल गुड होती है। अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। और इस कोट के साथ
आप जो है अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।